हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा बात करेंगे ट्रेडिंग से रिलेटेड, है ना। मैं कौन सा मेथड ट्राई कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, क्या हो रहा है एक्चुअली, है ना। एक सेकेंड, कैप में कैपिटलाइज, ओके, ठीक है ना। तो पहले मैं देखो ये सब चीज़ें बात करने वाला हूँ, है ना, क्योंकि चूँकि मैं वीडियो रेगुलर बना रहा था, है ना, लेकिन बीच में मैंने क्यों वीडियो अपलोड करना छोड़ दिया एंड क्या हुआ, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, है ना। चूँकि मैं ये चैनल में बहुत सारे सब्सक्राइबर है, तो एक्सप्लेन करना बनता है थोड़ा बहुत, है ना। और आगे ये वीडियो आते रहेगा, है ना, तो आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं लास्ट 1 मंथ का पीएनएल दिखाता हूँ, है ना। आप ये मैं डेटा तो नहीं दिखाऊंगा, बट आपको रेड ग्रीन देख सकते हो, है ना। रेड ग्रीन में आपको दिख रहा होगा, ग्रीन बहुत ही कम है, रेड बहुत ज़्यादा है। उसमें भी एक दिन ह्यूज लॉस है आई गेस, में भी एक या दो दिन आई गेस, 2-3 दिन ह्यूज लॉस हुआ है। बाकी इस दिन काफ़ी, ये जो ग्रीन है ना ये वाला, इस पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था आई गेस, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, मैंने शेयर भी किया था आई गेस में भी। तो इस तरह से 2-3 दिन मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट भी किया, लेकिन मेजोरिटी जो दिन है ना, ऑन एन एवरेज मेरा लॉस काफ़ी मतलब मीडियम से ज़्यादा हुआ है, और जो प्रॉफिट हुआ है काफ़ी स्मॉल स्मॉल हुए हैं, ठीक है। तो चलो, ये तो बस मैंने बता दिया कि मैं अभी लॉस में हूँ, ऐसा है ना, ऐसा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ जो है ये हो गया, माई पीएनएल हो गया लास्ट 1 मंथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलो ठीक है। वाई लेफ्ट ओल्ड मेथड, देखो क्या क्या हुआ ना गाइज, पहले मैं जो ट्रेडिंग करता था ना, मैं आपको इसको थोड़े दिन के, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। हम्म, हम्म, एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देते हैं, मैं वो सिटियाले कर सकता हूँ, बट छोड़ते हैं। देखो गाइज, पहले मैं जो मेथड फॉलो करता था ना, उसमें क्या था कि हम लोग एक डिमांड जोन फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे ये 75 का डिमांड जोन हो गया, है ना, ये डिमांड जोन हो गया, और प्लस कुछ ना कुछ सप्लाई जोन होता था, जैसे मानो इस वाले में ये वाला सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। 75 का सप्लाई जोन है, या फिर डेली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पे जैसे डिमांड जोन है ना, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, जब प्राइस आता था ना, जब जब प्राइस डिमांड जोन या सप्लाई जोन के पास आता था ना, तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड लेते थे, है ना, जो कि जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ बात बहुत बार, है ना, कि जैसे डिमांड जोन पे यहाँ पे आया, देखो जैसे ये वाला इनसाइड कैंडल्स का हाई ब्रेक हुआ नहीं वैसे, है ना, ये देखो इनगल्फ, है ना, ये बेस्ट ट्रेड था, ठीक है। ये इनगल्फ था, देखो आराम से फुल फुल मतलब मोमेंटम मिला है। बट मैं चूँकि दूसरा चीज़ कर रहा था, मैं इसको मिस कर दिया था उस दिन। बट मेरे ग्रुप में बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो ये लिए थे, है ना। मैं दूसरे का स्टडीज़ कभी कॉपी नहीं करता, क्योंकि मुझे प्रोफेशनल बनना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, और देख के भी मैंने ट्रेड लिया नहीं था, है ना। तो मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मुझे प्रॉफिट करना है ना, मेरा इंटेंशन है कि मेरे को ऐसा माइंडसेट और ऐसा मेथड चाहिए जिसके ऊपर मैं रिलाई करके आराम से बहुत ह्यूज कैपिटल से, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग करना है ना। तो मेरा जो मेथड होगा वो हमेशा ऐसा होगा जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकूँ, आँख बंद करके मैं ट्रेड ले सकूँ, ठीक है। और यही सबका होना चाहिए, जो भी अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है उनका अपना एक मेथड होता है, वो कभी दूसरे का कॉपी नहीं करते, ठीक है। तो ये सब मेरा ग्रुप है, उसमें सारे लोग ट्रेड वेड शेयर करते हैं, बट ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं लिया किसी का दूसरे का ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे पहले, कि डिमांड जोन से जैसे प्राइस जाती थी ना, तो हम लोग खोजते थे कि कभी इनसाइड कैंडल मिल जाए, या नीचे में बॉटम में कहीं इनगल्फ मिल जाए, है ना। या तो फिर क्या बोलते हैं ना, कि अगर 5 से 10 मिनट का कोई अच्छा डिमांड जोन है, और ट्रेंडिंग मतलब ऑन एन एवरेज अगर 50 मिनट्स का ट्रेंड अप है, तो आप वहाँ से ट्रेड ले सकते हो, है ना, सिंपल मेथड है। इसके अलावा हम लोग जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गया, है ना, फॉर एग्जाम्पल इधर देखो बहुत सारा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था इस बीच में, है ना, इस बीच में बहुत सारा था। ये हॉरिजेंटल ब्रेकआउट है यहाँ पे, ये देखो कितना मस्त वाला ब्रेकआउट था ये वाला, है ना। ये सब मतलब 3-3-5 मिनट में मैंने कैच किया हुआ है, बट ऐसे देखो 5 मिनट देखो, है ना, मस्त वाला। इस पे वॉल्यूम भी मस्त इंक्रीज हुआ है, फ्यूचर का अगर चार्ट दिखाऊंगा ना, मस्त इंक्रीज हुआ है, मस्त यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम मैंने कैच किया था, ठीक है। तो इस तरह का, बट क्या है ना, मैं लास्ट जो पहले मैं मेथड, पहले मेरा टाइम फ्रेम भी अलग था। मैं चूँकि अब स्कैल्पिंग टाइप का या ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी भर नहीं, मतलब जो भी लास्ट 2-3-4-5-6 महीने से जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ ऑप्शन का, 7 से 8 मंथ हो गया आई गेस, है ना, 7 से 8 मंथ हो गए। सितंबर में शुरू किया था, सितंबर अक्टूबर दिसंबर, 4 2 6 6 7वां महीना चल रहा है, ठीक है ना। तो 7 मंथ में जो है, उसमें से कोई 3 मंथ मेरे शुरुआत का फर्स्ट मंथ तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा बहुत ज़्यादा, है ना, क्या था नहीं था, ऐसे ही गलती से प्रॉफिट हो रहा था, है ना। उसके बाद दूसरा मंथ लॉस हुआ, तीसरा मंथ प्रॉफिट, चौथा मंथ प्रॉफिट, है ना। उसके बाद सिर्फ लॉस ही हो रहा है ना। जनवरी मंथ थोड़ा सा ख़राब था, है ना, थोड़ा सा मतलब जनवरी मंथ में ऑलमोस्ट ब्रेक इवन था। फरवरी मंथ में काफ़ी गंदा लॉस हुआ था, है ना। अब मार्च में भी काफ़ी अच्छा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्योंकि मैंने मेथड चेंज कर दिया, मैं चूँकि अपना मेथड एक काइंड ऑफ मैं ऑप्शन चेंज देख देख के कर रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ चलो ठीक है, ये मेथड काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड ऑल, है ना।
तो जो जैसे मैंने रवि चंद्रामानी सर से क्लास किया हुआ था, है ना, ट्रेड लेजेंड के टीचर है वो, काफ़ी अच्छे टीचर है, जिनको करना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं कोई अपना लिंक विंक भी नहीं डाल रहा हूँ रेफरल वेफरल का, ठीक है ना, आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत मस्त टीचर है, बहुत ज़बरदस्त टीचर है, काफ़ी जेन्यून ट्रेडिंग कम्युनिटी में ना काफ़ी बहुत ही कम टीचर ऐसे होंगे जो बहुत ही जेन्यून है। तो रवि सर बहुत ही जेन्यून है ना, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बट देखो क्या होता है ना गाइस, मुझे ये ज़िंदगी भर करना है ये सब काम। तो मुझे क्या लगा ना कि मैंने इस बीच में बहुत सारे बुक पढ़े, है ना, जैसे मैं ये दिखाता हूँ। मैंने इस बीच में बहुत सारे बुक पढ़े, बहुत सारा देखा, बहुत सारा यूट्यूब यूट्यूब वीडियो देखा। मैं क्या देख रहा था कि सर का जो मेथड था ना वो थोड़ा सा अलग था बाकी सबसे, है ना। बाकी सब लोग शॉर्ट करके बैठा हुआ, हम लोग लॉन्ग करके कमा रहे हैं, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर को मैंने देखा कि उनको ट्रेड नहीं मिल रहा है, और मुझे लग रहा था अरे यार मैं तो बहुत मस्त कमा रहा हूँ, है ना। कुछ कुछ मोमेंट ऐसा भी था। बट ओवरऑल जो था ना, जो मतलब हमारा जो प्रोसेस था ना, वो सिंपल था कि डिमांड जोन से आ रहा है तो इस तरह से ऐसे ऐसे होगा, 4-5 चीज़ है उसमें आपको ट्रेड लेने हैं, ठीक है। बट मैं ना बहुत ही मतलब थोड़ा सा बुक पढ़ने वाला इंसान हूँ, है ना। तो मुझे क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ जो होता है ना, तो वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आखिर इसको कैसे कैच करे। कोई बहुत ही स्टॉक है, आखिर ये कहीं तक कहीं मूव कर रहा है, कोई ना कोई बाय परचेज कर रहा है ना। तो मैं इतना बड़ा मोमेंटम कैसे कैच करूँ, या कुछ भी इस तरह का बहुत सारा मेरे दिमाग में आ रहा था, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा बुक पढ़ा, है ना। तो मैंने एक मेथड, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि ऑप्शन चेन एक तो मैं ऑप्शन चेन देख के खुद करता था, है ना। उसके अलावा एलटीपी वगैरह का क्या बोलते हैं, एलटीपी करके एक मेथड है ना, लास्ट ट्रेडेड प्राइस कैलकुलेटर, ठीक है। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कैलकुलेटर करके एक मेथड होता है, जो कि मैं यूज़ कर रहा था, है ना। इन्वेस्टिंग डैडी करके यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको मिल जाएंगे आपको, है ना। तो तो इन्वेस्टिंग डैडी जो है ना, इन्वेस्टिंग डैडी का चैनल पे मैंने ऑप्शन चेन देखना भी सीखा होगा था, है ना। तो वो भी काफ़ी, उसके ऊपर भी मैं काफ़ी काम कर रहा था, ये भी मैंने वीडियो प्लेलिस्ट देखा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग भी मैं ट्रेड ले रहा था, है ना, कि ये क्या होता है नहीं होता। तो मेरे अंदर जो क्यूरियोसिटी था ना वो काफ़ी ज़्यादा था। मैंने मिनर का बुक पढ़ा हुआ है, मार्क मिनर का, जो यूएस चैंपियन रह चुके हैं। वो प्रत्येक लास्ट 40 ईयर से हर एक ईयर मतलब मिनिमम ट्रिपल डिजिट में उनका रिटर्न होता है। तो मीनान जो है ना, मार्क मीनान वो यूएस चैंपियन रह चुके हैं आज से 20-30 साल पहले, 30-40 साल पहले इनफैक्ट, है ना। और यूएस में जो भी चैंपियन होते हैं ना, सब इनका कोचिंग वोचिंग कर करके चैंपियन बन रहे हैं। अश्विनी गुजराल इंडिया में काफ़ी अच्छे हैं, मैंने देखा सब कुछ, सबका मेथड अलग अलग था, अलग अलग था। तो मैंने क्या सोचा ना, मैं मतलब काफ़ी अच्छा मेरा इंटरडे में भी प्रॉफिट चल रहा था, है ना। तो मैंने उन सब मेथड छोड़ के मैंने सोचा चलो कुछ दिन एक्सपेरिमेंट करते हैं। मुझे आदत है एक्सपेरिमेंट करने का, चूँकि मैं बहुत सारा चीज़ पढ़ता हूँ, है ना, बहुत सारा चीज़ पढ़ता हूँ। प्लस यूट्यूबर भी जो मैं देख रहा था ना, जैसे मतलब पावर स्टॉक हो गया, स्टॉक बर्नर हो गया, या चार्ट एनालिसिस हो गया, तो इनका देखा मैंने, बहुत सारा मेथड अलग है। इसके अलावा जैसे ज्योति बुधिया मैम है, उनका मैंने देखा था, फॉरम छेड़ा करके एक लेडी है, तो उनको भी मैं फॉलो करता था, है ना। तो मैंने देखा सबका मेथड अलग अलग है, तो मुझे लगा ना, मुझे एक ये प्रॉफिट के चक्कर में नहीं फंस के ना, एक मुझे ब्रॉड मार्केट का एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। क्योंकि ये फिर अगर मैं इसमें फंस जाऊँ ना कि इनसाइड कैंडल देख लूँ, इनगल्फ देख लूँ, ये करके, तो फिर मुझे मार्केट का जो एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होता है ना कि आखिर मार्केट है क्या, इतना बोरिंग बोरिंग नहीं, मतलब सिर्फ ये 3-4-5 मेथड से लेके नहीं, मैं चाहता तो मुझे एकदम 100 मेथड पता ही हो, है ना, उसके बाद मैं चूज करूँ, ठीक है। एंडी यूज का जैसे मैंने बुक पढ़ा, ये 1-1 मिनट में ट्रेड लेते हैं, 5-5 मिनट में स्काल्पिंग टाइप का करते हैं और मस्त प्रॉफिट कमाते हैं। इसके अलावा जैसे उमर अशरफ है, उनका भी मैंने देखा, तो मैंने देखा सबका मेथड अलग अलग है। शाश्वत का अभी मैंने क्लास लिया हुआ है, अमरेव का, है ना, 4-5 थाउजेंड का क्लास था, तो मैंने ले लिया, सोचा बहुत सस्ता है, देखते हैं एक भी चीज़ सीखने को मिल जाए तो ठीक है, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा चार्ट एनालिसिस, स्टॉक बर्नर का मैंने स्काल्पिंग देखा हुआ है, वो काफ़ी अच्छा करते हैं, है ना। स्टॉक मार्ट प्रो एक लेडी का है, उनका भी मैंने देखा हुआ है। ये इंटरडे में करती है, बहुत ही इजी मेथड से करती है, बहुत ही मतलब ये सब मेथड है। तो मैंने सोचा ना कि मुझे एक बार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, है ना। तो मैंने जो मतलब मेरा प्रॉफिट वगैरह हो रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा रहने दिया उसको, और मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ऑप्शन चेन क्या होता है, नहीं होता है, ये वो इधर करके। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट चल रहा है आज, है ना। तो इसी कारण से मैं इसमें वीडियो पोस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं खुद भी, अगर मेरा कोई स्ट्रेटेजी ही नहीं है कुछ खास करके, है ना,
जैसे इस दिन देखो आप, ये जैसे 500 है ना, ये 500 पे और 550 पे ऑप्शन चेन मस्त था, तो यहाँ पे कोई ट्रेड ही नहीं बना है। और यहाँ पे 450 के आसपास था लास्ट डे, जैसे कल कल था 450 के आसपास सपोर्ट मस्त था। देखो प्राइस आया ही नहीं है यहाँ पे कभी, है ना, दोनों के आसपास उधर ही है बीच में, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप इसके नीचे आता तो ऑप्शन चेन वाले को भागना पड़ता, और भागता तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आता तो मैं शॉर्ट कर देता, है ना। तो बहुत सारे लॉजिक है, बहुत सारी चीज़ है, बट मेरा अपना यही है कि मुझे अभी थोड़े दिन एक्सपेरिमेंट करने हैं, 1 से 2 महीने अच्छे से एक्सपेरिमेंट करूँगा मैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने मुझे लगेंगे आएंगे इसमें भी। और प्लस मैं अभी घर पे हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मतलब डिस्टर्बेंस होते हैं, तो मैं ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़ भी नहीं पाता हूँ, है ना। तो वही जो 4-5 घंटे मैं ट्रेडिंग करता हूँ और 2-3 घंटे ही पढ़ पाता हूँ, है ना। बाकी मैं 10-12-14 घंटे पढ़ सकता हूँ, बट यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा अभी आउटपुट कम हो रखा है ना, ऑलमोस्ट 50% 40% पे चल रहा हूँ मैं। एक बार मैं दिल्ली वैली शिफ्ट करता हूँ तो फिर मैं मस्त में आराम से 16-16 घंटे दे सकता हूँ, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंटिंग विथ इंट्राडे स्विंग एंड ऑप्शन। अच्छा हाँ, और ये बात भी है। और देखो क्या होता है, जैसे मैंने इससे पहले भी आपको, आप लोग जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप पे कुछ ना कुछ ये बताया हुआ था, कुछ कुछ स्टॉक का बताया था, मैं आपको बताता हूँ स्विंग लॉन्ग पोजिशन। अच्छा अब इसमें होगा नहीं आई गेस। हाँ, तो उसमें मैंने कुछ कुछ स्टॉक बताया हुआ था, जिसमें ना ब्रेकआउट स्टॉक होता है, तो उसमें किस तरह से मूवमेंट कैच करे वगैरह वगैरह कर करके, है ना। तो मेरे दिमाग में ये भी आ रहा है ना, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे स्टॉक जो है ना, बहुत सारे जो ट्रेडर है ना, वो क्या करते हैं कि वो सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे ही करते हैं। तो अगर मुझे वो मेथड पता ही नहीं रहेगा, है ना, जो मतलब मेरा जो मेथड है ना, जैसे मैं जो सर का फॉलो करता था, रवि सर का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रिलायबल है, काफ़ी जिनको बहुत जल्दी प्रॉफिट करना है, मार्केट का एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप ले सकते हो, काफ़ी मस्त टीचर है, ठीक है, बहुत ही अच्छे जेन्युइन टीचर है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था कि मुझे बस यही एक्सपेरिमेंट, ये देखो 5 से 6 घंटा इस पर बैठना पड़ता है, ठीक है, ट्रेडिंग से पहले। इसके अलावा ट्रेडिंग के बाद 1 घंटे का ऑलमोस्ट एनालिसिस होता है डेली, और 2 घंटे का चार्ट मार्किंग होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप सोच लो 8 से 9 घंटा मिनिमम चाहिए। इसके अलावा ना तो मैं बुक रीडिंग कर पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था, है ना। बट मेरा प्रॉफिट आना शुरू हो गया था, ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा ऐसे प्रॉफिट भी हो रहे थे, और इसमें ऐसे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं था, क्योंकि मैं 10 या 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा था। अभी मैं क्या होता है ना, अभी मैं 5-5 मिनट पे, 3 मिनट पे, 1 मिनट पे भी ट्रेड ले रहा हूँ। एक दिन मैंने 1 मिनट का ट्रेड लिया हुआ था फ्राइडे को, ठीक है ना। तो वो था, अब छोड़ो याद नहीं आएगा, 1 मिनट में डाल दूंगा तो और भी रिप्ले करना पड़ जाएगा मुझे, ठीक है ना। तो गाइस यही सब रीज़न है जिसके कारण से मैं इस बीच में पोस्ट नहीं किया हूँ, है ना। एंड तो आप लोग बने रहिए, मैं कोशिश करूँगा आगे से कुछ ना कुछ करके अपना जो भी चीज़ लर्निंग करता हूँ या जो भी बुक में सीखूँगा ये सब डाल दूँगा, ठीक है। और लर्निंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग फ्रॉम ऑल सिंस इट्स को, हाँ देखो जैसे मैंने लिखा ना लर्निंग ब्रेकआउट ट्रेडिंग, तो ये इसलिए क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है ना कि गाइस, ये देखो, जैसे बहुत सारे ट्रेडर क्या होता है कि ये जैसे ये वाला ये है यहाँ, तो अच्छा हाँ यहाँ भी ब्रेकआउट है ना। ये देखो जैसे कोई भी हाई जब ब्रेकआउट होता है ना, मैं क्या देख रहा था, मैंने क्या किया होता है, टेलीग्राम चैनल सारे मतलब जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, सबका ज्वाइन कर रखा था, है ना, क्यों पता तो चलना चाहिए ना कि ये यूट्यूबर अगर कोई, अगर खास करके मैं ऐसे लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ जो अपना पीएनएल वगैरह शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। मैंने देखा वो लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उनका मेथड अलग है, मैं दिन भर लॉन्ग करने का इंतजार कर रहा हूँ, वो लोग शॉर्ट कर करके रुपए कमा रहे हैं, तो मेरे मन में वो हुआ कि आखिर ये लोग कर कैसे रहे हैं, है ना। जैसे मानो ये है यहाँ पे, ये इसका ब्रेकआउट है ग्रीन कैंडल, अगर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा होगा ना फ्यूचर में, लेट सपोज कि यहाँ वॉल्यूम बढ़ा हो, है ना, तो इसमें क्या होता है, कितना तारीख है, 1 दिसंबर, तो इसमें 15 मिनट में चल लेते हैं, 1 दिसंबर, एक दिसंबर, ये है क्या, 15 मिनट ही है ना, ओके। ये देखो गाइस, ये जैसे मैं ब्रेकआउट ट्रेंड बता दी, ये जैसे है ना, तो लोग वहाँ क्या करते हैं इंट्राडे में, जैसे ये स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ है ना, इसके ऊपर प्राइस क्लोजिंग देती है, ये तो इसे काफ़ी अच्छे से उसे क्लोजिंग दिया नहीं, आप इसके इस कैंडल के बेसिस पे लिया जा सकता है, या इसके ऊपर रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि मूवमेंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, कैंडल भी छोटा है तो रिस्क लिया जा सकता है ना। अगर इसके ऊपर फ्यूचर पे अगर ये वॉल्यूम बढ़ा हो, तो वो क्या करते हैं, इसके ऊपर एंट्री डालते हैं, इसके ऊपर एसेट डालते और ट्रेल करते रहते हैं। तो मुझे लगा यार ये तो मेथड काफ़ी अच्छा है, ये तो मैंने कभी ना तो फॉलो करता हूँ ना कुछ करता हूँ, क्योंकि जो मेथड मैंने सीख रखा है ना, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि सर का मेथड अच्छा गलत नहीं है ना, कि ऐसा ना लगे अरे यार कहाँ,
ये जैसे जैसे मैं तो क्या करूँगा कि मैं तो यहाँ सप्लाई जोन करूँगा, मैं तो यहाँ शॉर्ट करने का इंतजार करते रहूँगा दिन भर। अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट हो गया तो मैं तो इसको कभी हमेशा मिस करूँगा, है ना। तो यही सब, जैसे मैंने मार्क मिनरविनी का बुक पढ़ा ना, वो हमेशा से, क्योंकि काफ़ी रिलायबल वो लोग पर्सन है ना। क्योंकि वो 40 साल से चैम्पियन, सबको ट्रेडिंग, जितने भी वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर है ना, सब उनको मतलब एज सच गुरु मानते हैं ट्रेडिंग का, है ना। वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब इन्वेस्टर भी, है ना। और हर एक ईयर मतलब मिनिमम उनका 100% मतलब रिटर्न आता है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हम मिनिमम हर साल होता है ना। तो मुझे ये सब ट्रेड मिस हो रहा था। प्लस मैंने मार्क मिनरविनी का देखा, तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये आया, ये मेथड, यहाँ पे ये हो गया, उनका VCP मेथड वगैरह बहुत सारा मेथड है ना। मैंने देखा वो तो फॉलो करते हैं, वो तो चूँकि इन्वेस्टिंग करते हैं एक्चुअली, है ना। तो मुझे लगा कि मुझे इन्वेस्टिंग का जो मेरा मेथड है, मेरा जो इन्वेस्टिंग का जो मेथड था ना, वो भी सेम ऐसे ही था कि इनसाइड कैंडल देखो, इनगल्फ देखो, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देखो, एंड ऑल देखो। बट मुझे लगा ना कि ये थोड़ा सा मतलब बोरिंग टाइप का हो सकता है लॉन्ग टर्म में, मतलब मुझे अंदर से गट्स आ रहा था। बाकी जिसको शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमाना है वो आराम से सर को फॉलो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो तो इसी कारण से गाइस मैं इस बीच में ना काफ़ी वीडियो अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, है ना। तो मैं देखूंगा आगे, मैं कुछ ना कुछ लर्निंग का वीडियो वगैरह डालते रहूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं कुछ भी जैसे ऑप्शन चेन वगैरह का ही है ना, तो मैं डाल दूँ, क्योंकि ये सब मेथड मतलब मैं क्या ही बोलूँ। अभी जैसे आजकल ना मैं LTP देख रहा हूँ बहुत। LTP में आपको गाइस, तो जो आजकल में जो मैं एक चीज़ सीख रहा हूँ ना, ये मेरे एक दोस्त ने बताया था, इन्वेस्टिंग डैडी करके है ना। आई गेस मैंने इससे पहले भी एक बार वीडियो में कहीं कुछ दिखा था ना, इन्वेस्टिंग डैडी, तो मैंने बताया था आप लोग को। इन्वेस्टिंग डैडी का ये है, इनका एक प्लेलिस्ट है। अच्छा, मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है इनको रेफर करने से आपका, है ना, पैसा बनाने वाला ऑप्शन चेन ये वीडियो, है ना। तो इनमें इनका कुछ कुछ मेथड है वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि अच्छा इतना इजी तो नहीं हो सकता है, अच्छा जी इतना इजी है नहीं जितना दिखता है कि यहाँ पे प्राइस है ऐसे ऐसे। तो इनका जो मेथड है ना, अरे यार एक सेकेंड, हाँ, तो इनके मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे मार्केट शुरू होता है ना, तो उसमें क्या होता है आपको 4 लाइन ड्रॉ करने होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल आपने एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है, आपने एक यहाँ ड्रॉ कर दिया, तो क्या होता है, जब फर्स्ट बार प्राइस आता है ना, तो प्राइस यहाँ से रिटर्न होता है, ठीक है। वो प्राइस बहुत सारे अलग अलग सिनारियो है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ सीखना पड़ता है, बहुत सारा अलग अलग मेथड है, ठीक है। एज सच मुझे बहुत ज़्यादा ऑप्शन में भी मैं इनका ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ आजकल। एज सच इनका स्विंग का भी, इन्वेस्टिंग का भी मतलब आता है, बट देखना पड़ेगा मुझे, है ना। क्योंकि मुझे जो बहुत ज़्यादा रिलायबल है ना, जैसे और एक जो है यूट्यूब, मतलब वो टेलीग्राम पे है, बस वो यूट्यूब वगैरह पे, शायद यूट्यूब पे भी है। उनका नाम है अफजल लोखंडवाला। वो US इन्वेस्टिंग चैम्पियन है इंडिया के, और फर्स्ट इन्वेस्टिंग चैम्पियन है इंडिया के, है ना, जो वर्ल्ड में नंबर 1 आए हुए हैं, है ना। उनका 500% रिटर्न था एक साल में। एक ईयर उनका रिटर्न अच्छा था, दूसरे ईयर लोगों ने बोला कि ऐसे ऐसे तुक्का मार दिया, ये वो ऐसा वैसा हो गया, बिगनर्स लक वगैरह टाइप का। दूसरे ईयर भी वो लोग अभी आई गेस फर्स्ट या सेकंड पे ही चल रहा है ना। तो ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो मैंने उनका भी मेथड देखा, तो सबका मेथड काफ़ी अलग अलग था, है ना। तो मेरे अंदर वही क्यूरियोसिटी जो है ना, मैं उसको ख़त्म करूँगा अभी, मतलब काफ़ी थोड़ा सा अभी थोड़ा न्यूट्रल हो पाए, उसके बाद ही ट्रेड में ले पाऊँ। क्योंकि देखो गाइज, जो समय मैं इस पे दूंगा ना, उतना मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा, तो हो सकता है 3 महीने में जो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो ना। फॉर एग्जांपल मान लो जैसे कि मैं अभी स्मॉल कैपिटल से कर रहा हूँ, तो मुझे कितना हो जाएगा 3 महीने का, ये मान लो अगर 20,000 भी हो गए, तो 4 और 80 हो गया, है ना। 80,000 लग गए मेरे, ठीक है, 80,000 प्रॉफिट हो गया फॉर एग्जांपल। लेकिन अगर अभी अगर मैं क्या कहते हैं 1 या 2 लाख का क्लास ले लेता हूँ, है ना, या फिर मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, अगर अगर टोटल लॉस कितना हो गया, मान लो 2 या 3 लाख मान लेते हैं क्लास का, या सब चीज़ मान लो, सब चीज़ लॉस बहुत, सब चीज़ मान लो 380 हो गया। लेकिन उसके बाद अगर मुझे कंसिस्टेंट इनकम अगर 30 आने लगे, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिलायबल मेथड हो, ऐसा मेथड जो मुझे पसंद हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। ऐसा ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मतलब उस तरह का है ना। ऐसा अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं फिर जैसे मैं 2-3 महीना करता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि ऐसा मेथड सही नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर से आ जाऊँगा अपने मेथड पे। मुझे ये मेथड तो मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है 7 से 8 महीने, है ना, तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही बात था, है ना। इसी कारण से मैंने आपको सारा चीज़ दिखा दिया। देखो जैसे यहाँ पे ना मैंने बहुत सारा चीज़ ये भी कर रखा है, अरे यार जैसे ये है, क्या है स्क्रीनशॉट, ये देखो, ये भी मैंने धन का कुछ कुछ कर रखा है। ये देखो ओपन इक्वल टू लो, है ना, यहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई होगा, ओपन, अच्छा ये भी लो ही है, ठीक है। तो ये इसका लिस्ट काफ़ी बड़ा होगा, है ना, ये इसके लिए। इसके अलावा गेनर्स है, ओपन इक्वल टू हाई, है ना, या वॉल्यूम गेनर है ये। तो वॉल्यूम गेनर में कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे इस बीच में मैंने एंड्रयू जीस का बुक पढ़ा था ना, तो उसमें मैंने सीखा कि कुछ कुछ स्टॉक जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गेन होता है दिन भर में, उसको कैसे ट्रेड करें।
और जैसे स्टॉक इन न्यूज़ है ना, बहुत सारे मैं यूट्यूबर्स को देखता था, जैसे एक यूट्यूबर है राजा बैंक्स करके, यूट्यूब पे काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा बंदा है। एंड तो मैंने उनको देखा ना कि वो देखिए जो भी स्टॉक न्यूज़ में होता है ना, कि एज सच जो स्टॉक न्यूज़ में होता है ना, वो काफ़ी मतलब वोलेटाइल होता है, काफ़ी रैंडम बिहेव करता है, ठीक है ना। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जिसमें न्यूज़ होता है ना, उसी में वो लोग ट्रेड करते हैं। तो मेरे अंदर फिर वो चुल चढ़ गया है ना, आखिर ये क्या होता है मुझे ना, वो मतलब जो एक अंदर से होता है ना, चूँकि जब आप बहुत ज़्यादा बुक पढ़ते हो ना, तो आपको समझ में आता है, अच्छा ये मेथड, ये आदमी वो मेथड कर रहा है, वो आदमी ये मेथड कर रहा है। तो आपको एक होता है, चूँकि मैं अभी बहुत ही बिगिनर हूँ है ना, 1 साल भी नहीं हुए सही से, 7 से 8 महीने हो रहे हैं मुझे, ठीक है ना। एंड उसमें भी मतलब ऐसे मैंने बहुत ज़्यादा इतना मेहनत किया नहीं है, जहाँ तक मतलब मुझे लगता है ना। तो इसी कारण से मैं ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ना फंस के, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत काफ़ी अच्छा से जो भी बुक है, प्राइस एक्शन के बुक पे या टेक्निकल एनालिसिस के बुक पे, चार्ट पैटर्न के ऊपर बुक के क्या क्या मेथड हो सकता है। बहुत लोग क्या होता है ना कि एक एक मिनट के जोन से ट्रेड ले रहा है, आखिर कैसे ले रहा है, आखिर वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, कैसे हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे एक मेथड है कि ओपनिंग 5 मिनट्स कैंडल का जो हाई लो ब्रेक होता है उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं। लेकिन अगर इतना इजी होता है तो रोज़ तो लोग तो ऐसे ही ना, किसी जिनके पास मानो 1 करोड़ रुपये, वो तो आराम से किसी को एक बैठा देते हैं, किसी को भाई तुम बैठ जाओ, 15,000 रुपये लेना, मैंने कहा ओपन इधर होगा तो इधर कर लो, उधर होगा तो इससे कर लो। ऐसे नहीं होता, बहुत सारी चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है, कोई भी मेथड ईजी नहीं है। तो मैं अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेथड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो देखते हैं क्या होता है ना। बाकी जो भी चीज़ लर्निंग वर्निंग होगा मैं ऐसे कोशिश करूँगा मैं पोस्ट करता रहूँ, ठीक है आज। चलो गाइज टेक केयर। मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए कुछ ना ब्रेकआउट ट्रेडिंग वगैरह करके कुछ कुछ स्टॉक अगर मिलेगा ना, जैसे मैंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था अभी कुछ दिन पहले, है ना, मैं कोशिश करूँगा उस पर डाल दूँ कुछ। सच मैंने इसमें निफ्टी 500 का लिस्ट भी बनाया हुआ है इसमें, है ना, देखो इसमें, है ना, मैंने बहुत सारे लिस्ट ये बनाया हुआ है। मैं देखूँगा इसमें क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि मुझे अभी नए मेथड से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर से।